नमस्कार दोस्तों, आज एक और राष्ट्रीय विचारधारा के बहुत बड़े कवि के जीवन वृत्त के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी साहित्य सेवा के बारे में और हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या क्या दिया है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा वही निवेदन आपसे, एक बार फिर यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिंदी से संबंधित बहुत सारी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में। ये ओज के कवि हैं, जोश के कवि हैं और मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले के रहने वाले हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य राष्ट्रीय चेतना और जनजागृति का काव्य है। इन्होंने जहां परतंत्र भारत के सोते हुए लोगों को जगाने का काम किया था, वहीं मानवीय भावना से ओतप्रोत प्रेम आकुल काव्य की रचना भी की। इन्होंने वीर एवं श्रृंगार दोनों में समान रूप पर लिखकर काव्य को अमर रचनाएं प्रदान की और इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत सरल भाषा की रचनाएं हैं। राष्ट्रवादी चिंतक, जुझारू पत्रकार और ओजस्वी कवि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था सन 1897 ईस्वी में शाजापुर जिले के सुजालपुर के मयाना गांव में। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के सानिध्य में पत्रकारिता और महात्मा गांधी के संपर्क में गांधीवादी विचारों को अपनाया। नवीन जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कह सकते हैं ये कवि ही नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। साथ ही भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और नवयुवकों को प्रेरणा देने वाली ओजस्वी रचनाओं को भी लिखते रहे। ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ इन्होंने प्रेम और श्रृंगार परक गीत लिखे। नवीन जी भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी थे। संविधान में हिंदी को राजभाषा का पद दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1952 से लेकर 1960 लगभग 8 वर्ष तक ये संसद के सदस्य भी रहे। 1960 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया और सन 1960 में इनका देहावसान हुआ और इनका देहावसान हुआ था हृदय गति के रुक जाने से। तो इस तरह से देखें कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत कवि थे और एक जागरूक भारत के नागरिक थे जिनके अंदर भारतीयता की कूट कूट भरी हुई थी। अब बात करते हैं कि शर्मा जी के हृदय में जो उन्होंने साहित्य रचने की भावना थी वो किस तरह से थी। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि नवीन जी ने अपना साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से प्रारंभ किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद जो प्रताप पत्रिका थी, प्रताप जिसके प्रमुख संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे और ये बाद में प्रधान संपादक भी बने। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रताप जो पेपर था उसके राष्ट्रीय स्वर को प्रधानता देने वाली पत्रिका प्रभा के भी ये संपादक रहे। इन्होंने प्रेम, श्रृंगार, राष्ट्रीय भावना और भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आदि विषयों पर जबरदस्त रचनाएं लिखीं। प्रकृति के विभिन्न रूपों के चित्रण के साथ उनके काव्य में रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते हैं। ये बड़ी खास बात है। इस दौर के कवियों ने रहस्यवाद के कवि नहीं थे, लेकिन ये रहस्यवादी कवि भी थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं उनमें उर्मिला, इसमें उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण से पुनर्मिलन तक की कथा वर्णित है। इस काव्य में उर्मिला का विरह वर्णन बहुत मार्मिक है। इसके बाद रश्मि रेखा इनकी रचना है। प्रेम, कला तथा संवेदना की दृष्टि से यह उत्कृष्ट काव्य है। कुमकुम इस गीत संग्रह में यौवन और प्रखर राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। अपलक में इसे क्वासी भी कहते हैं। इनमें प्रेम और भक्ति से पूर्ण कविताएँ संग्रहित हैं। इसके बाद प्राणार्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण खंड काव्य है। यह गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य है। चूँकि गणेश शंकर विद्यार्थी से इन्होंने पत्रकारिता का गुण सीखा और उनके संपर्क में भी रहे। इसके बाद विनोबा स्तवन, इसमें विनोबा भावे के भूदान यज्ञ की प्रशस्ति में लिखे गए पद हैं। तो इस तरह से उर्मिला एक तरह से देखा जाए प्राचीन भारत की गौरव गाथा का गान है और नारी विरह का वर्णन है इसमें। और ये राम के चरित्र का ही एक हिस्सा है, राम काव्य के चरित्र का ही एक भाग है, जिसमें उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण से पुनर्मिलन तक की कथा का वर्णन दिया गया है। इसके बाद जो है इनका भाव पक्ष, इनके साहित्य का जो भाव पक्ष है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के, यद्यपि सभी को पता है और मैंने पहले भी बता दिया कि इनके भावनाओं का जो मूल स्वर है वो देश प्रेम है। देश प्रेम की भावना इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भावना रही। इनके काव्य की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी इनकी थी, तो देश प्रेम की भावना इनके अंदर थी, वह इनके काव्य रूप में भी देखने को मिली। इनकी कविताओं में देश प्रेम की भावना
उत्कृष्ट रूप से उजागर हुई है। इसके बाद चूँकि अंग्रेजी सत्ता के प्रति इनके मन में ज्वाल था, अग्नि थी, आग थी, तो इनकी कविता का मूल स्वर क्रांति की भावना और वीरता का भाव भी रहा। तो नवीन जी की कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भोगे हुए अनुभव जीवंत हैं और उनसे उपजे जागृति के स्वर भी मुखर हैं। क्योंकि उस समय जरा सी त्रुटि पर जेल यात्रा करनी पड़ती थी और इन्हें स्वयं भी जेल यात्रा करनी पड़ी, इनके साथियों को जेल यात्रा करना पड़ी। तो इस तरह से क्रांति की भावना भी थी इनकी कविता में। प्रेम और भक्ति, देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना से स्फूर्त होने के परिणाम स्वरूप रचनाओं में ओज प्रखर है। तो प्रेम प्रवण अभिव्यक्ति में कोमलता निहित है। एक तरफ ओज जो है वो राष्ट्रीयता आंदोलन से जुड़ी हुई कविताओं में, लेकिन जहाँ पर प्रेम कविताएं हैं उनमें मधुरता का एहसास है। प्रेमानुकूल संवेदनाएं भी मानवीय भावनाओं से सराबोर हैं। चूँकि एक मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत प्रेम भी होता है, राष्ट्र प्रेम बहुत उदात्त है, व्यापक स्वरूप लिए हुए है, लेकिन व्यक्तिगत प्रेम भी अपना कार्य करता है। नवीन जी के काव्य में भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो तत्सम शब्दों की बहुलता जरूर है, लेकिन जहाँ पर भावा अनुकूल है वहीं पर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ। इनकी शैली ओजपूर्ण और प्रबंध शैली है। छंद योजना में भावों के अनुकूल जो भी छंद जहाँ पर बना उसे उत्कृष्ट तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है। भावों के अनुकूल छंद योजना उत्कृष्ट बनी है इनकी। और प्रकृति के विविध रूप यत्र तत्र द्रष्टव्य होते हैं, देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि प्रकृति वर्णन भी इनका श्रेष्ठ हुआ है। अब बात करेंगे कि वास्तव में क्या देन है नवीन जी की हिंदी साहित्य को। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम का जो सम्मिलन है वो एक साथ हुआ है। नवीन जी छायावाद के समानांतर बहने वाली प्रेम और श्रृंगार की धारा के कवि हैं। इनका अधिकांश काव्य मानवता एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहा है, जिसके कारण हिंदी साहित्य में इन्हें बहुत सम्मान मिला। भारतीय राजनीति में भी इनको बहुत सम्मान मिला। करीब करीब 8 वर्ष तक भारतीय संसद के ये सम्मानित सदस्य रहे और पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। राष्ट्र सेवा इनकी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मित्रों, हमने जो बात की अभी वो बात थी हमारी पंडित बालकृष्ण शर्मा जी के जीवन के बारे में, और उसमें उनका जन्म 1897 में हुआ। शाजापुर जिला मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। उनका 1952 से 60 तक वो संसद के सदस्य रहे। इसके बाद उनकी साहित्य सेवा क्या क्या रही, ये सारी बातें की। ये सारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।